हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता। पिछले वीडियो में हमने भगवान के जन्म की 3 दिव्यताओं के विषय में आप लोगों को बताया। पहला, भगवान कृष्ण का जन्म देवताओं की प्रार्थना के बाद होता है। सारे देवता ब्रह्मा, शिव आदि, इंद्र आदि सब गए क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान का अवतार हुआ। दूसरी भगवान के जन्म की दिव्यता आपको बताई कि भगवान हमारे और देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं और हम जन्म लेते ही समस्याओं में पड़ जाते हैं। तीसरी भगवान के जन्म की दिव्यता कि देवतागण भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान से पहले जन्म ले लेते हैं। हमारे जन्म से पहले तो किसी ने हमारे कार्यों में सहयोग करने के लिए किसी देवता ने जन्म नहीं लिया। अब इसके आगे श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं या विष्णु श्री कृष्ण के अवतार हैं? यह प्रश्न नए नए श्रद्धावान भक्तों के मन में प्रारंभ में जरूर उठता है। आज हम श्रीमद् भागवत आदि प्रामाणिक ग्रंथों के द्वारा पहले इसका समाधान करते हैं। सृष्टि की रचना किसने की, यह भी समझने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात शांति और सुख हम सभी चाहते हैं। तो आज जान लीजिए कि शांति का सूत्र क्या है। केवल श्रद्धावान व्यक्ति को ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है और जिसे भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे ही मन की शांति तुरंत मिल जाती है। इसलिए आपको श्रद्धावान बनना ही पड़ेगा और जो कुछ आगे कहा जाएगा वह सही है, यह विश्वास भी रखना होगा। हाँ, कहीं अगर आपको शंका है तो आप ईमेल द्वारा प्रश्न कर सकते हैं या कमेंट में भी प्रश्न डाल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दाहिने अंग से बलराम और बाएं अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। यहां से विस्तार प्रारंभ होता है भगवान का। बलराम भगवान के प्रथम अंश हैं और बलराम के फिर 4 अंश हैं, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव। इसे प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं। संकर्षण के अंश हैं नारायण, नारायण के अंश हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। फिर से प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये द्वितीय चतुर्व्यूह जो नारायण से है। बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह। अब द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है उनके अंश है महाविष्णु, जिनकी श्वास से और रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्सर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। वे कारण सागर में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम कारणोदक शाही विष्णु भी है। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, जैसे खिड़की से धूल के कण प्रवेश करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। और जब वे श्वास खींचते हैं तो महाप्रलय हो जाती है और सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के गर्भ में समा जाते हैं। ब्रह्मा की आयु बस इतनी ही है, महाविष्णु के एक निश्वास काल तक। एक जितनी देर भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं उतनी देर में ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं। इन महाविष्णु की श्वास से निकले हुए ब्रह्मांडों में कोई जीवन नहीं होता। उनमें महाविष्णु अपना विस्तार करके
गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वहां न सूर्य होता है, न चंद्र होता है, न तारे होते हैं, कुछ नहीं, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं होती ब्रह्मांड में। केवल भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश चारों ओर व्याप्त रहता है। सूर्य, चंद्र आदि की सृष्टि तो बाद में होती है। भगवान अपने दिव्य शरीर से, ब्रह्मांड पूरा खाली है, उस खाली ब्रह्मांड में भगवान अपने दिव्य शरीर से पसीना उत्पन्न करते हैं और आधा ब्रह्मांड पसीने से भर देते हैं। और इस पसीने से बना हुआ जो सागर है, आधा ब्रह्मांड पसीने से भरा है, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। और भगवान उस गर्भोदक सागर में शयन करते हैं। शेष नाग अपनी शैया बना देते हैं और भगवान उस पर लेट जाते हैं। उन्हें गर्भोदकशाही विष्णु के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी उनकी चरण सेवा में लग जाती हैं। एक बात याद रखिए कि भगवान का पसीना भी गंगा जल के समान पवित्रतम जल है। उससे पवित्र जल और कोई नहीं है। हमारे पसीने की तरह भगवान के पसीने को समझने की भूल मत कीजिए। भगवान के चरणों से निकला हुआ गंगा जल और उनके देह से निकला हुआ पसीना दोनों समान रूप से पवित्र करने वाले हैं। और उनके मुख से निकली हुई भगवत गीता सब समान है। तब उन गर्भोदकशाही विष्णु की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलती है। उस कमल पर कमलासन ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी यह समझ नहीं पाते कि वे कहां से उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति का स्रोत कौन है, उनका पिता कौन है, किस लिए उत्पन्न हुए हैं, उनका कर्तव्य क्या है, कुछ नहीं समझ पाते। तभी जल में एक आवाज उनको सुनाई पड़ती है, तप। जैसे जल में कोई चीज गिरे तो तप की आवाज आती है। इसको ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश मान लिया कि मुझे तप करने का आदेश दे रहे हैं। और वे देवताओं के 1000 वर्षों के लिए तपस्या में लग गए, लीन हो गए। फिर उन्हें भगवान ने दर्शन दिया और सृष्टि करने के इंग्रेडिएंट्स, अवयव उनको प्रदान किए, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसकी सृष्टि ब्रह्मा ने नहीं की, ब्रह्मा ने इससे सृष्टि की। और ये अवयव, ये इंग्रेडिएंट्स भगवान ने ब्रह्मा को दिए और देने के बाद उन्हें आदेश दिया, सृष्टि करने का आदेश। तब जाकर हम सब जीव पिछली सृष्टि में किए गए कर्मों के अनुसार अलग अलग देह को प्राप्त करते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु अपना विस्तार क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में करते हैं। इसी ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है, एक श्वेत द्वीप है ब्रह्मलोक से थोड़ा ऊपर, वहां पर क्षीर सागर है, उसमें भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु शयन करते हैं। वो जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वही परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में परमात्मा कहलाते हैं। ये क्षीरोदकशाही विष्णु ही परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं, तब जाकर जीव चेतन होता है। इससे पहले तो जड़ प्राय रहता है, अचेतन की तरह। तो जब जब इस ब्रह्मांड में उथल पुथल होती है और असुरगण देवताओं के वश के बाहर हो जाते हैं, छोटी मोटी समस्याएं तो देवता भी हल कर लेते हैं, लेकिन जब उनके वश के बाहर हो जाता है तो देवतागण इन्हीं क्षीरोदकशाही विष्णु की शरण लेते हैं। अभी भी ब्रह्मा जी, पृथ्वी, शिव आदि समस्त देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर इन्हीं क्षीरोदकशाही विष्णु की शरण में गए थे। यह क्षीर सागर इसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा के लोक से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम देख सकते हैं कि क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश के भी अंश हैं, परंतु उनकी वाणी भी ब्रह्मा जी बिना समाधि के नहीं सुन सके। ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रिजवासी गोप गोपियां स्वच्छंद रूप से बातें करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अतः उन ब्रिजवासियों जैसा सौभाग्य और किसका हो सकता है। ब्रह्मा जिसकी आवाज सुनने को तरस जाएं, उसके साथ
ग्वाल सखा बन करके कोई खेले, कोई गोद में उठा करके उनको अपना स्तन का दूध पिलाए, उनके समान कौन भाग्यशाली है। श्री ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, अब आपके सौभाग्य की सीमा नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को भगवान की कृपा से उनकी लीलाओं में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। क्या सौभाग्य है देवताओं का? भगवान की लीलाओं में सहयोग करना और उनकी सेवा करने का चांस मिल रहा है। अब पृथ्वी के भार हरण की तो कोई चिंता ही नहीं है। अब तो एंजॉयमेंट होगा। कृष्ण आ रहे हैं, परम आकर्षक। मैं जिनके आदेश का पालन कर रहा हूं, मेरे उन परम अंशी गोलोकपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी के प्रति अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है। अब वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर लीला करेंगे तथा पृथ्वी देवी का भार भी हरण करेंगे। भार हरण करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। हरि शब्द का अर्थ ही यही है, सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। हमारे अमंगल को भगवान हरि, भगवान कृष्ण हरण कर लेते हैं और अपना प्रेम दे करके हमारा मन भी हर लेते हैं, इसीलिए तो मनोहर कहलाते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु ने देवताओं के लिए ब्रह्मा को क्या कहा? क्षीरोदकशाही विष्णु ने कहा, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए वे हमारे क्षीरोदकशाही विष्णु के भी ईश्वर हैं। कृष्ण विष्णु के भी ईश्वर हैं। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद प्रथम अध्याय प्रमाण है इसका। सारा ब्रह्मांड उनकी काल शक्ति के अधीन है। कृष्ण की काल शक्ति के अधीन समस्त ब्रह्मांड है। किस पर कृपा करनी है, कैसे कृपा करनी है, केवल वे ही जानते हैं। अतः जब तक पृथ्वी पर लीला करते रहें, तब तक आप सभी देवता यादवों के आत्मीय बनकर कुरु वंश में जन्म लेकर भगवान कृष्ण की लीलाओं में सेवा करें। ये आदेश क्षीरोदकशाही भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को सुनाया। अब इस लीला के द्वारा हम भगवान के जन्म की दिव्यता पर फिर से विचार करते हैं। भगवान के जन्म की चौथी दिव्यता इस प्रकार है, जन्म से पहले ही देवताओं को आदेश देना। भगवान ने अपने जन्म से बहुत पहले ही, पृथ्वी देवी जब गई भगवान ब्रह्मा जी के पास, तो भगवान के जन्म से बहुत पहले की बात है। अभी तो देवकी वसुदेव का विवाह भी नहीं हुआ था, और फिर कृष्ण तो 8वीं संतान है। भगवान ने अपने जन्म से बहुत पहले देवताओं को अपनी लीलाओं में सहायता करने का अवसर प्रदान किया। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। देवता इस जगत के कंट्रोलर हैं, किसी के कंट्रोल में वायु, किसी के कंट्रोल में जल, किसी के कंट्रोल में अग्नि, लेकिन इन सब कंट्रोलर्स के भी कंट्रोलर हैं भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए तो उनको आदेश दे रहे हैं। संसार में अधिकतर लोग तो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग देवताओं के पास जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, कामैस्तैस्तैर् हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनका मन, जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा हर ली गई है, वे ही देवताओं की शरण में जाते हैं। और कृष्ण के जन्म से पहले देवता उनके लिए जन्म ले रहे हैं। कितना अंतर है हमारे और उनके जन्म में। ऐसे में हम यह कैसे कह सकते हैं कि भगवान केवल एक महापुरुष है, या भगवान देवताओं के समान है। जन्म से पहले ही जो देवताओं को आदेश दे रहा है, वो भगवान देवताओं के समान कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से वह उनसे श्रेष्ठ है। या हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान निराकार है? देवता क्या किसी निराकार की सेवा करने के लिए पहले जन्म लेकर के आ रहे हैं? नहीं। तो न तो भगवान निराकार है, न तो देवताओं के समान है, न केवल एक महापुरुष है। भगवान भगवान है
6 ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान भगवान। भगवान अपने जन्म से पहले ही देवताओं को आदेश दे रहे हैं, और हम देवताओं के चाहे जितने बड़े भक्त बन जाएं, कभी उन्हें आदेश नहीं दे सकते। हमारा आदेश तो हमारे खुद के पैदा किए हुए बच्चे अगर वो मान ले, वही बहुत बड़ी बात है। पत्नी कहना मान ले, यही क्या कम है। आज के युग में देवताओं को हम क्या आदेश देंगे? देवता हमारी प्रार्थना सुन लें, यही बहुत बड़ी बात है। आदेश तो हम कहां दे पाएंगे। श्री कृष्ण असमौर्ध्व हैं, अर्थात न कोई उनके समान है, न कोई उनसे श्रेष्ठ है। असम ऊर्ध्व, ऐसे भगवान जो कि असमौर्ध्व हैं, अर्थात न तो कोई उनसे बढ़कर है, न कोई उनके समान है, सब उनके अधीन है, परंतु वे स्वेच्छा से मैया यशोदा जैसे अपने प्रेमी भक्तों के अधीन होकर उनके प्रेम का रसास्वादन करते हैं। ये उनकी स्वेच्छा है, किसी के भी अधीन हो ले। ये थी भगवान के जन्म की चौथी दिव्यता, कि जन्म से पहले ही देवताओं को आदेश देते हैं भगवान। अब भगवान के जन्म की 5वीं दिव्यता क्या है? भगवान के जन्म को देवताओं ने अपना सौभाग्य माना। श्री ब्रह्मा का कहना है कि अब देवताओं के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाओं में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अर्थात श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिल जाए तो देवताओं के लिए परम सौभाग्य। हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि जब भगवान की सेवा देवताओं के लिए सौभाग्य की बात है, तो हम उस सेवा से कैसे इनकार कर सकते हैं? उस सेवा की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? हमें भी जब श्री कृष्ण की सेवा या उनके किसी प्रियजन की सेवा प्राप्त हो, तो अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए। हमारा जन्म उनके समान कैसे हो सकता है? क्या हमारे जन्म लेने पर भी देवताओं ने अपना सौभाग्य माना था? कदापि नहीं। कभी कभी तो माता पिता अपने नालायक बच्चों से परेशान हो जाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि तुम्हारे जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद रहना अच्छा था। हमने देखे हैं ऐसे माता पिता, अनुभव है। तो भगवान का जन्म देवताओं का सौभाग्य है। यह भगवान के जन्म की 5वीं दिव्यता है। और भगवान के जन्म की 6ठी दिव्यता है, भगवान क्या कर्म करेंगे, क्या लीला करेंगे, उनके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं निश्चित रूप से। भगवान अपने शरणागत की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। षडंग शरणागति हई बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। नंद कुमार उसी की प्रार्थना सुनता है जिसके अंदर शरणागति के 6 अंग पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, और उनका शरणागत भक्त उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करता है। भगवान शरणागत की प्रार्थना सुनते हैं और शरणागत उनकी बात सुनता है। ये दोनों के बीच का आदान प्रदान है। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुनी, इससे यह सिद्ध हो गया कि देवता कृष्ण के शरणागत हैं, और देवताओं ने भी भगवान की आज्ञा मानी और सेवा करने के लिए उनसे पहले जन्म लिया। यह देवताओं की शरणागति का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है ये, पृथ्वी पर भार बने हुए क्षत्रिय रूपी कंस आदि असुरों का संहार करना तथा मथुरा और वृंदावन वासियों को प्रेमा भक्ति के आनंद सागर में डुबोना उनका दिव्य कार्य है, जो कि उनके जन्म से पहले ही निर्धारित हो चुका। 2 कार्य निर्धारित हुए, एक तो कंस आदि असुरों का विनाश और दूसरा अपने प्रेमी भक्तों को आनंद प्रदान करना। अब हमारा जन्म देखिए, हमारा भविष्य क्या होगा, इसके लिए माता पिता और तथाकथित प्रियजन कितना चिंतित रहते हैं। कहीं बच्चा कुसंग में पढ़ करके आवारा न हो जाए, नशे की बुरी आदत में न पड़ जाए, बीमार न पड़ जाए,
एक्सीडेंट ना हो जाए, मर ना जाए, बड़ी चिंताएं माँ बाप की सारी जिंदगी भर बनी रहती है। बच्चों की चिंता में उन श्री कृष्ण का भजन तक छोड़ देते हैं जिनकी सेवा को देवता अपना सौभाग्य समझते हैं। बच्चों की चिंता में उन भगवान की सेवा छूट जाती है जिनकी सेवा को देवता अपना सौभाग्य मानते हैं। हमारा और भगवान का जन्म कहां से समान है? भगवान का जन्म दिव्य है। तो अब तक हमने भगवान के जन्म की 6 दिव्यताओं के विषय में सुना और आगे भी अनेक अंतर बताना अभी शेष है। इसलिए आप सभी धैर्यपूर्वक इस पूरी सीरीज को शुरू से आखिर तक अवश्य देखें और सुनें, ताकि आपको आपकी जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये जो समस्या है, ये सदा सदा के लिए हल हो जाए, मुक्ति मिल जाए और भगवत प्रेम का विकास करके आप भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सके। भगवत प्रेम का विकास, यही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मंदिर की घंटी की तरह अवश्य बजाइए, ताकि आपकी कृष्ण कथा श्रवण का तारतम्य, कंटिन्यूएशन ब्रेक ना हो। लगातार आप कथा सुनिए। बड़ी क्रमबद्ध कथा है श्रीमद् भागवत में। भगवान श्री कृष्ण का अतुलनीय महिमा गान है व्यासदेव के द्वारा और नारद जी के आदेश के द्वारा। तो सब लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।